तो अगर आप अपने करियर को लेके बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हो और आप सोच रहे हो कि आज आप जो भी कर रहे हो, वो आगे जाके उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? आप उसमें आगे जाके लंबे टाइम तक इंटरेस्टेड रहोगे या नहीं रहोगे? या फिर उस फ़ील्ड का या जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें ग्रोथ कैसा रहेगा? आप श्योर नहीं हो उसके बारे में और आपको जब भी खाली टाइम मिलता है तो आप बस यही सोचते रहते हो और कुछ कर नहीं पा रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। और चाहे आप करियर के किसी भी फ़ेज़ में हो, चाहे आप अभी कॉलेज पास आउट होने वाले हो या आपने कॉलेज पास आउट कर ली है और आप जॉब सर्च कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको कौन-सा लाइन आपके लिए सूटेबल रहेगा। आपने जो भी स्ट्रीम से पढ़ाई की होगी, शायद आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगे या तो फिर और भी मल्टीपल अलग तरह के कन्फ्यूज़न्स आ सकते हैं, किसी भी अलग चीज़ में इंटरेस्ट आ सकता है। और चाहे आप किसी भी फ़ेज़ में हो, चाहे आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप या तो आपने करियर स्टार्ट कर ली है और आप आपने आपको अपने जॉब स्टार्ट कर ली है किसी भी एक पर्टिकुलर फ़ील्ड में, लेकिन आपको अभी भी डाउट लग रहा है कि आप एक नया चीज़ आपको ये चीज़ से इस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है और आप कोई दूसरा चीज़ ट्राई करना चाहते हो या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो लेके जो भी आप आज कर रहे हो। तो इस चीज़ को लेके मैं आज बात करना चाहता हूँ और मैंने भी ये सेम चीज़ फ़ेस किया था और कैसे मैं इससे बाहर निकल पाया और आज मैं जो भी कर रहा हूँ, उसको लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे यही करना था। या तो फिर मुझे मेरे लिए बेस्ट चीज़ है, जो भी मैंने आज चूज़ किया है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप आज जो भी कर रहे हो आप जानना चाहते हो कि ये 100% आपके लिए सही है या फिर आप जो भी नया चीज़ करना चाहते हो, उसमें आप जाके काम स्टार्ट करना चाहते हो। तो इसके लिए एक तो मैं बता रहा हूँ जब मैं इस फ़ेज़ में था तो मैंने क्या किया था। तो जब मैंने कॉलेज पास किया था, तो वहाँ पे मेरा कॉलेज से कोई प्लेसमेंट नहीं हो पाया था। तो और जब मैं एडमिशन लिया था तो मुझे तो कुछ उतना आइडिया नहीं था और मैंने बस इलेक्ट्रिकल ब्रांच ये सोच के ले लिया था कि ये वन ऑफ़ द कोर ब्रांच है कि इसमें जॉब शायद आसानी से मिल जाती है या फिर एवरग्रीन ब्रांच है, इसमें जॉब्स हमेशा रहते हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर लग जाएगा। तो ये सोच के मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया और इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई कर ली। लेकिन जब मेरा कॉलेज जब एडमिशन लिया था ना, तो वहाँ पे उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था। लेकिन 4 साल में कॉलेज में रहते-रहते ना उस कॉलेज का पूरा पूरा हालत ख़राब हो गया और एक भी प्लेसमेंट नहीं हुआ जब मैं पास आउट कर रहा था। तो कॉलेज से तो कोई जॉब नहीं लगी, तो मैं बाहर निकल गया जॉब देखने के लिए। और जब जब जैसे इलेक्ट्रिकल में शायद कोई जॉब लग जाती तो शायद मैं आसानी से स्टार्ट कर लेता। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ अ, कि मैंने डेढ़ 2 साल शायद दो डेढ़ 2 साल बाद ही इलेक्ट्रिकल जॉब स्टार्ट की और ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ था उस टाइम पे। बस कन्फ्यूज़न के चलते मेरे डेढ़ 2 साल बर्बाद हो गए। तो हुआ क्या और मैं ये भी नहीं बोलूँगा एक्चुअली कि बर्बाद हो गए क्योंकि मैं ये बोलूँगा कि मैंने ट्राई की, चीज़ें ट्राई की, जो भी मुझे इंटरेस्ट लगती थी, मैंने ट्राई की और आज की डेट पे मैं ये नहीं सोचता हूँ कि शायद मैं ये कर लेता। तो मैंने क्या किया कि मेरे क्या-क्या इंटरेस्ट है ना कि मुझे कॉलेज जब पास आउट हुआ तो सबसे पहले तो देखो बीटेक करके एक एमटेक का ऑप्शन आता है कि आप एमटेक की जाके पढ़ाई कर सकते हो या फिर एमटेक में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आप जॉब देख सकते हो। तो मेरे पास क्या था ऑलरेडी बीटेक का लोन था मेरे ऊपर तो मैंने पढ़ाई करने के बारे में तो नहीं सोच रहा था। तो मैं सोचा कि अगर अच्छे नंबर आएँगे तो जॉब मिल जाएगा कोई। तो मैंने अटेम्प्ट लिया तो मैंने क्या किया ये देखो मैंने क्या-क्या किया इसके लिए मैंने उसका अटेम्प्ट लिया, अच्छे नंबर नहीं आए और जॉब नहीं मिल पाता उससे तो मैंने उसे अटेम्प्ट लिया, उसे साइड कर दिया और मैं टाइम भी नहीं दे सकता कि 2 साल 3 साल जिनके पास बैकअप होगा और या फिर जिनको मतलब लग रहा हो कॉन्फिडेंट हो गए या फिर क्लियर हो गए एकदम कि चलो हाँ, मुझे यही करना है या फिर आप और टाइम देना चाहते हो किसी तरह से
किसी रीज़न से, तो आप उसे थोड़ा और टाइम दे सकते हो 1 साल, जैसा जैसा आपको सूटेबल लग रहा है। और उसके बाद दूसरा दूसरा ऑप्शन था, मुझे ना इंटरेस्ट था एक एमबीए करने का, क्योंकि मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट था। तो मैं सोचता था कि एमबीए करने का, तो वो भी ऐसा था कि कोई देखो, आप बीटेक करने के बाद अगर आप कोई बेसिक एमबीए कॉलेज से पढ़ाई करोगे तो उतना कोई फ़ायदा नहीं है करने का। बस डिग्री लेके कुछ नहीं होगा उतना, ठीक है? तो मैं सोचा था कि कोई टॉप एमबीए से ही करना है अगर करना है तो। तो मैंने उसके लिए भी क्या की, कुछ बुक्स ली, सेकंड हैंड या फिर न्यू कुछ थोड़ी-सी बुक ली, और या फिर किसी फ्रेंड से माँग ली, और मैंने कुछ दिन उसकी पढ़ाई की, और मैंने कुछ उसके टेस्ट पेपर सॉल्व करने करने की कोशिश की, और देखा कि भाई ये तो डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई है, और उसी बीच आप क्या करते हो, आप जो भी करते हो उसी के रिलेटेड आप चीज़ें चीज़ें रीड करते हो, उसके बारे में आप जानना चाहते हो। तो मैंने जानी सारी चीज़ें, और मुझे प्रिपरेशन करते ही समझ में आया कि थोड़ा, जैसे कि मैं आईएएम लेवल की प्रिपरेशन देख रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि एटलीस्ट सबसे पहले देखो, आपको अपना लेवल पता होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। सबसे पहले तो आप अपने आप को जानो कि आप आप मतलब किस चीज़ के लिए, मतलब कितना मेहनत कर सकते हो, कितना टाइम लग सकता है इस चीज़ को लेके। अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है बहुत, तो कोई बात नहीं है कि आपको वो करना ही है किसी भी तरह से। आप कुछ टाइम लो, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया उसके लिए, अ, जैसे कि ये अभी देखो एप्टी रीज़निंग था उसमें, तो वो क्या था, कोई भी प्राइवेट जॉब हो गया या कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर एमबीए, तो सब में काम आता। तो मैं इन सब के हिसाब से मैं उसको भी कर रहा था। लेकिन ओवरऑल मुझे ये पता लगा कि उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अलग ही लेवल पे है। तो मैंने उसे साइड कर दिया, क्योंकि मैं बेसिक मीडियोकर में उसमें नहीं जाना चाहता था एकदम। तो तो मैंने फिर क्या किया कि उसको एमबीए को भी साइड कर दिया। थोड़े 2-3 महीने की जो तैयारी साथ में कर रहा था उसको मैं हटा दिया, और मेरे पास ऑप्शन था कि फिर मैं गवर्नमेंट जॉब का मैं सोचता था। तो गवर्नमेंट जॉब क्या था कि गवर्नमेंट जॉब में भी मैं सोचा कि चलो उसमें भी एटलीस्ट एक पीओ लेवल की मैं तैयारी कर सकता हूँ, या फिर क्लर्क भी कर सकता था, लेकिन चलो अटेम्प्ट लेके देखते हैं। तो मैं रेडी नहीं था क्लर्क लेवल पे जाने का, क्योंकि उसमें मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा काम होता है, और रिपीटेड काम मुझे पसंद नहीं था एक्चुअली में। तो तो मैं पीओ की एक एग्ज़ाम दिया, पीओ का, एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम दिया, और मुझे एक अटेम्प्ट देके ये पता लग गया कि देखो, एग्ज़ाम का लेवल, क्वेश्चन का लेवल जो है उतना टफ़ नहीं होता है ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, और उस कॉम्पिटिशन से बाहर निकलने के लिए आपको एक इनफ टाइम लग जाता है। और मुझे इसी चीज़ से एक्चुअली में प्रॉब्लम थी कि देखो क्या होता है कि एक क्लर्क का जॉब है, और एक क्लर्क का जॉब क्या होता है ना कि एक उसका एक लेवल होता है, ठीक है? तो मैं चाहता नहीं था कि हमेशा उस लेवल पे जाके काम करूँ, और जस्ट कॉम्पिटिशन से बाहर निकल के मैं सोचा, मतलब उस पे जाके क्रैक करके, और एक लो लेवल पे, मतलब आप सोच रहे हो ना कि पियून का जॉब भी अगर आप देखना चाहोगे ना, तो वहाँ भी कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कॉम्पिटिशन क्लियर आउट करके एक कोई भी जॉब स्टार्ट कर दोगे, है ना? जो करना चाहते हैं उनके लिए ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, ठीक है आप करो। लेकिन मेरे लिए नहीं था वो, मैं नहीं करना चाहता था वो। तो मैंने एक लेवल का ही जॉब का देना ज़रूरी समझा, और मुझे उसी में इंटरेस्ट था। तो मैंने पीओ का एग्ज़ाम दिया, मेरा नहीं हो पाया एक अटेम्प्ट में, 6 महीने टाइम लिया मैंने, और मुझे ये पता चल गया कि एटलीस्ट 1 साल या फिर 2 साल भी लग सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा लोन था ऑलरेडी, तो मैं वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि बैंक वाले हर महीने पूछ रहे थे, और मेरा कोई बैकअप नहीं था कि मेरे पेरेंट्स के मतलब आराम से ईएमआई पे कर पा रहे हैं, तो मैं टाइम नहीं ले सकता था। तो मैंने क्या किया फिर, एक गवर्नमेंट जॉब को भी एक अटेम्प्ट देके साइड कर दिया, और उसके बाद फिर बचा सिर्फ़ प्राइवेट जॉब। और प्राइवेट जॉब में भी ना, क्योंकि मेरे ज़्यादातर दोस्त लोग तब तक क्या हो चुके थे, आईटी में, जो भी आईटी में थे वो तो उनमें से कुछ लोगों की जॉब लग चुकी थी, और कुछ लोग जो जो दूसरे ब्रांच में भी थे, उन लोग भी, वो लोग में भी कुछ लोग आईटी में जॉब स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि आईटी का उस समय डिमांड था बहुत। और
तो मैं भी सबको देखा-देखी मैं भी बैंगलोर चला गया और वहाँ पे मैं जब गया तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी कन्फ्यूज़ हो रहा था कि शायद आईटी में सबको लग रहा है तो आईटी में स्टार्ट करें या इलेक्ट्रिकल में स्टार्ट करें। तो मैं दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट किया और मतलब आईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा कुछ तो प्रिपरेशन के लिए था नहीं, जो भी पढ़ा था उसी को लेके बस बोलना था और कुछ प्रोजेक्ट के बारे में ये मुझे बताना था। तो मैं 6 महीने तक सर्च किया दोनों में और आईटी तो ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा टफ़ होता, तो मैं पढ़ाई कर रहा था उसको लेके। लेकिन किसी तरह से मुझे 1 डेढ़ साल में अ, मुझे ये एक डेढ़ साल के बाद मुझे इलेक्ट्रिकल का एक जॉब लग गया। तो डेढ़ साल तो मैंने बर्बाद किया, लेकिन मुझे ये क्लियर आउट हो गया एक्चुअली में कि मुझे ये क्या नहीं करना था। और इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जो भी आपको लग रहा है, जो भी अगर आप ऑप्शंस आप ट्राई करना चाहते हो, तो आप उसे ट्राई आउट करो। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप आगे बढ़ भी गए, ठीक है? और आगे जाके आपको ज़रूर लगेगा, आपने किसी को देख लिया कि इसने एमबीए किया या फिर इसने कोई गवर्नमेंट जॉब ट्राई किया और मैंने ट्राई ही नहीं किया था ठीक से। मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो आगे जाके आपको ये नहीं लगेगा कि चलो उसने किया लेकिन मेरे लिए उस समय ये सूटेबल नहीं था कि मैं उस चीज़ को ट्राई करता या फिर उस चीज़ को और टाइम दे सकता था या फिर मैं उतना डिफ़िकल्टी लेवल को क्रॉस नहीं कर सकता था इमीडिएटली। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर आउट हो जाएँगी अगर आप कोई भी चीज़ सोच रहे हो और उसे ट्राई करते हो। छोटा-सा स्टेप लो, आपको हर लेवल पे एक एक उसके बारे में एक नॉलेज मिलेगा और जानकारी मिलेगी कि आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। दिमाग पे आप कुछ भी सोच सकते हो, सोचते रहने में कुछ नहीं जाता है। सोच के मैं एक बड़ा-सा बिज़नेस भी खड़ा कर लूँगा और रातों-रात सुबह उठते वो बंद भी हो जाएगा दिमाग में। और मेरा हमेशा से बिज़नेस में भी इंटरेस्ट था। तो अभी क्या किया मैं जब प्राइवेट जॉब में जब इलेक्ट्रिकल जॉब में स्टार्ट किया, तो वहाँ भी क्या हुआ कि मुझे 6 महीने तो बहुत मज़ा आया। लेकिन 6 महीने बाद ना मुझे एक लगने लगा कि जैसे ये प्रोजेक्ट वर्क था और वहाँ पे कोई भी कोर जॉब आप करते हो ना, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जैसे डस्ट से रिलेटेड हो गया या फिर थोड़ा-सा मतलब मेसी काम होता है, राइट? तो तो मैं यहाँ पे बैंगलोर में तो इलेक्ट्रिकल का जॉब कर रहा था, लेकिन 6 महीने बहुत मज़े से किया। लेकिन उसके बाद मुझे लगने लगा ना कि इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड काम है, बहुत कोई नया चीज़ आता नहीं है, बहुत बोरिंग लग रहा था मुझे। तो और जब मैं इसके फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी देखा, जो भी सीनियर्स आज से 8 साल, 10 साल, 15 साल पे हैं, उनकी क्या पोज़ीशन है। तो मैं उसको देख के सोचा कि अब इसमें थोड़ा और आईटी जॉब में दिखता था कि लोग हर 5 दिन में 2 दिन छुट्टी मिल रही है उनको। तो मैं सोचा कि भाई इससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। मैं सोचा कि चलो आईटी में तो जाना ही है अब। लेकिन जॉब इतना हेक्टिक था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो मैं जैसे ही मैंने 1 साल कंप्लीट किया, मैंने इलेक्ट्रिकल की जॉब छोड़ी और आईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने एक सपोर्ट जॉब भी पकड़ लिया और साथ में कोचिंग और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी आईटी में जाने की। तो मैंने एक लाइनेक्स का कोर्स लिया था और लाइनेक्स और रेड हैट का फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया और उस समय कुछ नहीं सोचा था। जैसे आज मैं डेवऑप्स और एसआरई पे काम कर रहा हूँ। उसमें बस मैं सोचा था कि लाइनेक्स थोड़ा जो है डिमांड में थोड़ा है और उस पे लोग कम है काम करने के लिए। तो मैंने बस उसमें एंट्री ली और वहाँ पे मैंने 6 महीने में दोनों चीज़ साथ में किया और 6 महीने बाद मुझे एक लाइनेक्स एडमिन की जॉब मिल गई गुड़गाँव में। तो मैंने वहाँ 2 साल बस अपने जॉब की और देखो मेरा इंटरेस्ट था एक बिज़नेस का भी, ठीक है? तो मैंने जॉब जब स्टार्ट किया तो मैंने 1 साल किया, 1 साल मुझे एक बेसिक नॉलेज मिल गई। मैं उसमें अब समझ गया कि इससे मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था उसमें। और क्योंकि उसमें बहुत सारी नई-नई चीज़ें मिल रही थी मुझे सीखने के लिए। बहुत कम लोग ये कर रहे थे लाइनेक्स पे उस समय काम। और
तो मुझे बिज़नेस में भी इंटरेस्ट था, तो मैंने क्या किया, एक साइड बिज़नेस भी स्टार्ट किया। मैंने एक ई-कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट किया, और वो एक्चुअली में आप देखो कि मैंने 3 साल तक उसे किया। और जब मैं मतलब कि मैं 3 साल तक जितने दिन भी मैंने बिज़नेस किया ना, मैंने हमेशा जो भी मेरी सैलरी आ रही थी, उससे मैंने ज़्यादा ही कमाया उससे, हर महीने। तो एक्चुअली में मेरे लिए वो मतलब बिज़नेस तो था, अच्छा था अर्निंग वाइज़, बट वो मेरा बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो मैंने एक टाइम के बाद, जैसे कि आपको करियर में या फिर लाइफ़ में आगे बढ़ना होता है, मैं शादी के बारे में सोचने लगा था, अपने मैरिज के बारे में। और तो मुझे लगा कि नहीं, कोई मुझे एक लाइन तो पकड़ना होगा स्ट्रॉन्गली, उसी को लेके आगे बढ़ सकते हैं। 2 चीज़ पे अभी पैर रखने से हो सकता है कोई एक चीज़ भी सही से नहीं चल रहा है। तो मैंने एटलीस्ट ट्राई किया, बहुत सारी नॉलेज गेन की, और आगे मुझे फ्यूचर में अगर कुछ करना भी होगा तो मुझे वो नॉलेज काम आएगा, ठीक है? तो वो कोई बेकार नहीं जाने वाला है। और मुझे आज ये भी नहीं लगता रहता है कि मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ रातों-रात। मुझे पता है कि मैं उसमें कितनी डिफ़िकल्टी है और कब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, कब मेरे लिए सही टाइम आएगा। तो मैंने उस समय एक टाइम के बाद बिज़नेस को छोड़ दिया और मैं प्रॉपर्ली जॉब पे फ़ोकस करने लगा, ठीक है? तो और मेरा एक थोड़ा-सा बैकअप भी बन गया उसको लेके। तो वो बैकअप से आज मैं देखो, आज मैं थोड़ा-सा एक बोल सकता हूँ कि एक स्टेबल पोज़ीशन पे हूँ हर चीज़ को लेके, ठीक है? उसके बारे में अगर बाद में बात कर सकते हैं कभी। और तो वही है कि मैंने बिज़नेस भी ट्राई किया जॉब के साथ। और आज मैं जॉब में भी बताऊँ कि जॉब जो मैंने स्टार्ट किया था, वो मेरा पहला जॉब था आईटी में। उसमें मुझे कुछ 20,000 के अराउंड मिलते थे, बिना कोई पीएफ के ही मिलता था वो भी। तो 2.4 का पैकेज था, और वहाँ से मैं 7 साल में ही 25 लाख सैलरी तक, पर एनम सैलरी तक पहुँच गया था। क्योंकि मैं मैं जॉब पे फ़ोकस करने लगा और मैं उस पे ही ग्रोथ आने लगा मुझे। तो तो वही है, एक टाइम के बाद आप सोच सकते हो कि एग्ज़ैक्टली। तो बस यही था कि मैं जॉब जो भी कर रहा हूँ आज, या फिर जो भी मैंने इस उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने के बाद जो भी मैं कर रहा था, और आज मैं जो भी कर रहा हूँ, वो मैं क्लियर आउट हूँ। मुझे ये बैठे-बैठे ये नहीं लगते रहता है। ऑब्वियसली आइडियाज़ बहुत सारे आते रहते होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगते रहता है रातों-रात कि आज मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। मैं जो भी सोचता हूँ उसे लिख लेता हूँ, ठीक है? और मैं उसका बस डिसाइड करता हूँ कि मुझे कब करना है, ठीक है? बस तो यही है। तो मैं आज जो भी हूँ, जैसे कि मतलब डेवऑप्स है सारी है, तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसमें हर दिन कुछ नया आते रहता है। और ये मुझे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसमें काम करके। तो अगर आप भी जो भी कर रहे हो, आप मान लो कि डेवलपमेंट में हो, तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको मतलब बहुत सारी नई चीज़ें नहीं आती रहती है। छोटे-छोटे लेवल पे आती होंगी, लेकिन आप एक डीप वर्क करना चाहते हो, और आप एक चीज़ को लेके मतलब स्टिक रहना चाहते हो। डेवऑप्स एसआरई में भी क्या होता है कि एक थीम आप पकड़ सकते हो, जैसे कि आप फाइनेंस को पकड़ सकते हो, या फिर आप हेल्थ केयर पकड़ सकते हो, एक सेक्टर पकड़ सकते हो, लेकिन आप एक डोमेन जो है वो सेम रहता है, राइट? तो यही मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो से कि कैसे आप करियर के कोई भी फेज़ में हो, तो आपको बस सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, आपको ट्राई आउट करना चाहिए। किसी भी लेवल पे आप ट्राई आउट करो, और अब देखो उस चीज़ को जाके अंदर से देखो कि सच में आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं। किसी दूसरे के लिए वो हो सकता है, क्योंकि किसी का बैकअप होगा, किसी का उस तरह का इंटरेस्ट होगा, इसलिए वो उसमें गया और उसको आगे जाके सक्सेस मिल गई। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, और आप शायद ये भी और आपको ये भी दिमाग में नहीं लगते रहेगा आगे जाके कि आप सेम चीज़ ट्राई करते आगे, आपने ट्राई नहीं किया। आपने बहुत लोग जैसे ये सोचते हैं कि प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, और सोचते रहते हैं कि शायद वो गवर्नमेंट जॉब करते तो कितना सेफ़ रहता उनके लिए। लेकिन उनको रीज़न पता होगा, जो अगर आपने वो चीज़ ट्राई किया होगा, तो आपको आज आज भी रीज़न पता होगा कि आपने क्यों नहीं किया, राइट? तो अगर आप जॉब भी कर रहे हो और आप ट्राई करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, तो ट्राई करो ना।
आप मान लो कि करियर के उस फ़ेज़ में हो, आप जॉब कर रहे हो और आप अ, मतलब उसमें सीख रहे हो चीज़ों को, वहाँ भी आपके लिए उतना अभी सिचुएशन उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो आप पहले उसी चीज़ पे फ़ोकस करो, प्राइमरी चीज़ है जो उसी पे फ़ोकस करो। प्राइमरी चीज़ को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि वो आप उसमें स्टेबल हो चुके हो, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो चुके हो, आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है, तब आप उस दूसरी चीज़ को ट्राई करो। जब तक आप उस पे कंफर्टेबल नहीं हो, आपको उस टाइम दिमाग में ज़रूर आएगा कि जब आप डिफ़िकल्ट पोज़ीशन पे हो, आपको उस समय बस ज़रूरत है कि उसको लिख लेना है। जो भी दिमाग में आता है उसको लिख लेना है और सही टाइम पे आने पे उसको एग्ज़ीक्यूट करना है, बस। और इसी इसी चीज़ को फ़ॉलो करते रहना है। ट्राई, एलिमिनेट एंड रिपीट, बस यही थीम को फ़ॉलो करते जाना है और आप एक ना एक दिन आप अपने अपने एक करेक्ट पोज़ीशन पे ज़रूर पहुँच जाओगे। ऑल द बेस्ट। और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को फ़ॉलो कर सकते हो और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड को भी। थैंक यू।